नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टडी क्लासेज में। और दोस्तों, आज हम आपको जो जनरल साइंस के मापन एवं गतिकी के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दोस्तों, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष इकाई है दोस्तों दूरी की। किसकी इकाई है? दूरी की। और प्रकाश वर्ष का जो उपयोग किया जाता है वो दोस्तों बड़ी दूरियों को मापने के लिए किया जाता है। जैसे सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? तो दोस्तों, प्रकाश वर्ष कहते हैं, प्रकाश वर्ष निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर का मान होता है 9.46 इंटू 10 की घात 15 मीटर। याद रखिए, आपसे एग्जाम में इसका मान भी पूछा जा सकता है। तो इसका होता है 9.46 इंटू 10 की घात 15 मीटर। अगर किलोमीटर में होगा तो 10 की घात 12 मीटर किलोमीटर होगा। और अगला क्वेश्चन है, एमकेएस प्रणाली में बल का मात्रक क्या है? तो एमकेएस प्रणाली में बल का मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों? न्यूटन। एमकेएस प्रणाली में बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन। तो एमकेएस प्रणाली क्या है दोस्तों? एमकेएस प्रणाली है दोस्तों जिसमें लंबाई का मात्रक होता है मीटर, और द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो ये होती है एमकेएस प्रणाली। और न्यूटन बराबर क्या होता है दोस्तों? किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो याद रख लीजिए, ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि न्यूटन बराबर क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तथा सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक होता है दोस्तों डाइन। क्या होता है? डाइन। और सीजीएस पद्धति में इसको करेंगे ग्राम इंटू सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगस्ट्रम के द्वारा किसको मापा जाता है? तो एंगस्ट्रम के द्वारा किसको मापा जाता है दोस्तों? ये मापा जाता है लंबाई को। एंगस्ट्रम है जो दोस्तों सबसे छोटी जो लंबाई होती है, छोटे उनको मापा जाता है। एंगस्ट्रम लंबाई की इकाई है दोस्तों, और इसका मान होता है 10 की घात-10 मीटर। यानी ये बहुत छोटी दूरी को मापने के लिए किया जाता है, बहुत छोटी लंबाई को। या फिर इसका मान होता है 0.1 नैनोमीटर के बराबर होता है। तो याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? लंबाई की। और ये दोस्तों इसका मान होता है 10 की घात-10 मीटर या 0.1 नैनोमीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक बार बराबर क्या होता है? तो एक बार बराबर क्या होता है दोस्तों? 10 की घात 5 पास्कल। याद रखिए, 10 की घात 5 पास्कल। बार क्या होता है दोस्तों? बार होता है दाब को मापने की इकाई। दाब को जो मापा जाता है उसकी इकाई होती है कौन? बार। यह 10,000 पास्कल के बराबर होता है, यानी 10 की घात 5 के पास्कल के बराबर होता है। एक पास्कल बराबर होता है दोस्तों 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। एक पास्कल बराबर क्या होता है? 1 न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर होता है। और अगला है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन किसका मात्रक है दोस्तों? ल्यूमेन है ज्योति फ्लक्स का। किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो दोस्तों, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला। त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों, त्वरण का मात्रक क्या होता है? त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दोस्तों, त्वरण क्या होता है? किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं त्वरण। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तथा यह एक सदिश राशि है दोस्तों। कौन सी राशि है? सदिश। गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? तो गति के नियमों का प्रतिपादन किया था किसने? न्यूटन ने। याद रखिए, किसने किया था? न्यूटन ने। तो दोस्तों, गति के नियमों का प्रतिपादन सर आइजैक न्यूटन ने किया था।
और इन्होंने कब किया था दोस्तों? 1686 में अपनी किताब प्रिंसिपिया मैथमेटिका फिलोसफी नेचुरल्स में गति के 3 समीकरणों का उल्लेख था। दोस्तों आइए एक एक के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो न्यूटन की गति के 3 नियम है दोस्तों। पहला नियम, कोई स्थिर पिंड तब तक स्थिर रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। यानी कोई भी पिंड तब तक स्थिर रहेगा जब तक दोस्तों उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाएगा। और दूसरा नियम क्या कहता है? बल द्रव्यमान और त्वरण के बराबर होता है। तो दोस्तों बल द्रव्यमान और त्वरण के बराबर होता है। तो दोस्तों इसका सूत्र हो जाएगा F बराबर m इंटू ए, यानी द्रव्यमान इंटू त्वरण। और तीसरा नियम क्या कहता है दोस्तों? तीसरा नियम, हर क्रिया के लिए बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ये गति के 3 समीक नियम है तो दोस्तों याद रखने हैं। और अगला क्वेश्चन है, पारसेक किसका मात्रक है? तो दोस्तों पारसेक किसका मात्रक है? पारसेक भी दोस्तों किसका है? दूरी का। पारसेक लंबाई मापने की एक खगोलीय इकाई है। इसका इस्तेमाल तारों और आकाशगंगाओं के बीच की दूरी को मापने के लिए किया जाता है। और एक पारसेक का मान होता है दोस्तों 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर। याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्रकाश वर्ष का मान क्या होता है। सॉरी, पारसेक का मान होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। और अगला क्वेश्चन है, जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था? तो दोस्तों जड़त्व का नियम सर्वप्रथम दिया था गैलीलियो ने। किसने दिया था? गैलीलियो ने। और यह प्रश्न आपके लिए दोस्तों, इसका जवाब कमेंट करके आप हमें बताइए, किलोवाट घंटा किसकी इकाई होती है? तो इसका जवाब कमेंट करके आप हमें बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।